वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा सिर पर आ चुका है। ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या देश फिर से कोरोना पर सख्त नियमों की तरफ बढ़ेगा या सरकार ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन नीति में कुछ बदलाव लाएगी। एक तरफ है जनता की लापरवाही, दूसरी तरफ है बेपरवाह प्रशासन। इन्हीं चुनौतियों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन से पैदा हुई चिंताओं पर हाई लेवल बैठक करेंगे। पीएम ने कल ही अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में कोरोना को लेकर चिंता जताई है। हम ऐसे समय में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जब पूरी दुनिया कोविड संकट से गुजर रही है और हम भी इससे अछूते नहीं हैं। संकट ने हम सभी को नया सबक सिखाया है और मौजूदा ढांचे को तोड़ दिया है। देश में ओमिक्रॉन 15 राज्यों में फैल चुका है। 22 दिसंबर तक 213 केसों की बात स्वास्थ्य मंत्रालय मान चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी चेतावनी दी है कि कोरोना 3 गुना तेजी से फैलता है और इसलिए अब सावधानी रखने का वक्त आ चुका है। Time to avoid non-essential travel, number 1. Time to avoid mass gatherings, second. And number 3, time to observe low-intensity festivities and ushering in the new year is to be very low intensity. लेकिन इस खतरे के बाद भी देश में सावधानी नहीं दिख रही। यही वजह है कि केंद्र ने भी राज्यों को तीसरी लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो, वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, रात में कर्फ्यू लगाया जाए, शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या कम करने के साथ साथ बड़ी सभाओं में सख्त नियम लागू करने की सलाह दी गई है। लेकिन पीएम की बैठक में कई सवालों पर निगाह रहेगी। क्रिसमस, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर क्या फैसला होगा? क्या फिर से कड़े कदम उठाए जाएंगे? ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? बूस्टर डोज पर क्या फैसला होगा? क्या बच्चों की वैक्सीनेशन पर कोई फैसला होगा? देखिए, देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब है दिल्ली और महाराष्ट्र में। दिल्ली में तो क्रिसमस और नए साल के जश्न पर कोरोना का ग्रहण लग चुका है। बाकी राज्य क्या कदम उठा रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक स्कूल में 11 छात्र छात्रा कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में 125 पर पहुंचा कोरोना का ग्राफ। 6 महीने का रिकॉर्ड टूटा। आईआईटी कानपुर का अनुमान, फरवरी में आ सकती है तीसरी लहर। हर रोज आ सकते हैं 1 से 1.5 लाख केस। कोरोना का खतरा सिर उठाकर खड़ा है। दिल्ली के एम्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी है कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना। तो जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज बैठक करेंगे। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा होगी। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न में बड़े आयोजन नहीं होंगे। अब कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक सभा नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। दुकानों में बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स और बार में क्षमता के 50% लोग ही बैठ पाएंगे। स्टेडियम में खेल बिना दर्शकों के होंगे। ओमिक्रॉन केस हरियाणा में भी मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है। 1 जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी, उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग होते हैं,
उसको प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है कि टीका प्रमाण पत्र नहीं है तो नहीं मिलेगा वेतन। ऐसे ही कदम मध्य प्रदेश में पहले से उठाए जा रहे हैं। कल तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और तीसरी लहर शुरू होने का ऐलान कर दिया। घर में, आपके मोहल्ले में, आपके परिचित अगर कोई टीकाकरण से वंचित रह गए हो तो कृपया करके उनको भी टीका लगवा दें, ताकि तीसरी लहर की आक्रामकता को हम पूरी ताकत से रोक दें और अपनी जनता को बचा पाएं। गुजरात में नए आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने की शुरुआत हो गई है। सिविल हॉस्पिटल में आप जानते हैं कि हमने ओमिक्रॉन के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं। हमारे O5 में हमने 2 विंग्स क्रिएट किए, जिसमें एक में हम पॉजिटिव दर्दी को रखते हैं और दूसरे में सस्पेक्टेड। जरूरी भी है, क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो सावधानी और तैयारी बहुत जरूरी है। तो देश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। लगातार ओमिक्रॉन के केस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में देश कितना सतर्क हो, इसे लेकर दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तरह की तस्वीरें हैं। चारों ही तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। चारों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग किस तरह बाजारों में, रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा कर रहे हैं। न मास्क नजर आते हैं, न सामाजिक दूरी, न कोरोना का डर है और न ही प्रशासन का। लाजपत नगर मार्केट के भीड़ की इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस भीड़ को देखकर डर लग रहा है, लेकिन भीड़ में शामिल लोगों को शायद ओमिक्रॉन का कोई डर नहीं। जब इन लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की तो सुनिए इनका क्या कहना है। मीडिया से आए हैं, मीडिया से। अच्छा, मीडिया से आए हैं। ये लो मास्क लगा लेते। क्यों नहीं लगाया? मैडम जी कहीं नहीं लगाया, मैं बात कर रहा था, इस वजह से मैं हट गया। क्या मास्क लगा के बात नहीं हो पाती? हो पाती है, लेकिन पूरी नहीं हो पाती ना। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, पूरी हो पा रही है ना? आप मुझे पूरे अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं? जी लगा लिया। सॉरी। क्या हुआ सर, मास्क कहाँ पे लगाया? क्या हुआ सर, मास्क नहीं? थोड़ा दम घुट जाता है। पूरे दिन लगाए कभी कभी हो जाता है थोड़ा सफोकेशन। ये दिल्ली के एक बाजार का हाल है। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के सरोजनी नगर का हाल। कुछ यही हाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी दिखा। लोग बिना मास्क आराम से खड़े हैं, मानो इन्होंने ओमिक्रॉन से जंग जीत ली हो। अब आपको लेकर चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग गायब दिखी। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के CST स्टेशन पर। दरअसल इस बात की तफ्तीश करने आए हैं कि लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेके कितने सजग हैं, कितने सतर्क हैं। आप देखिए कि ये CST स्टेशन का परिसर है। यहाँ पर लोगों ने मास्क तो लगाया हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लोगों में नहीं दिखाई दे रही है। ये सबसे जो है वो बिजिएस्ट स्टेशन में आता है। ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीर मुंबई के इन्हीं जो बिजी स्टेशनों से मिलेगी तो आप सोचिए कि ये तीसरी लहर को जो है वो महज इन्विटेशन है। जनता तो जनता, देश के नेताओं का हाल भी कुछ कम नहीं है। इनकी रैलियों को तो देखकर लगता है जैसे इन्हें भगवान से वरदान मिला हो, तभी तो ये सभी खुलकर रैली कर रहे हैं। जहां तक नजर जाए सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। नेताओं की रैलियों को लेकर जनता जनार्दन का क्या सोचना है, आप खुद सुनिए। ये आने वाले समय में महामारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि सरकार अपने फ़ायदे के लिए चुनावी रैलियां तो कर रही है, लेकिन आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए जिस तरह शादी, फंक्शन और बाकी समारोह पर रोक लगाई जा रही है। ऐसा ना, मोदी जी जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं और योगी जी हैं वो विष्णु जी हैं, तो उन्हें तो कुछ होगा नहीं। अलग अलग तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि देश में ओमिक्रॉन को लेकर किसी को भी किसी तरह की चिंता है। जनता लापरवाह है और प्रशासन बेपरवाह। अब आपको मध्य प्रदेश के प्रशासन की लापरवाही की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इससे आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि ओमिक्रॉन को लेकर लोग कितने जागरूक हैं। वैक्सीनेशन का डोज तो लगा नहीं, लेकिन उसका प्रमाण पत्र हमारे परिवार में सभी लोगों के पास है। और जब हमने वो डोज लगाने का प्रयास किया तो स्लॉट बुक नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी कोशिशें करने के बाद हमें कोविशील्ड लगाई गई और उसका हमारे पास अलग प्रमाण पत्र है।
पहली तस्वीर एमपी के जबलपुर की है, जहां वैक्सीन की 1 डोज लेने पर मैसेज दोनों डोज लेने का आ जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर एमपी के ही राजगढ़ की है, जहां वैक्सीन लगी बेटे को और सर्टिफिकेट आया पिता के नाम से। कौन कहेगा कि अभी कुछ महीनों पहले ही देश ने कोरोना से बहुत कुछ खोया है, लेकिन फिर भी न जनता जागरूक हुई है और न ही देश का सिस्टम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।